Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Mahavesh Sir Physics. So in this lecture we will solve some numerical problems based on applications of dimensional analysis. Okay, so we will see that how to solve a problems based on this topic. Okay, so you learn each question and please learn a procedure. Okay, not just see a solution, you try to learn a procedure so that you will be able to solve more problems on the same concept. Okay, so let's start this lecture. So this is a first problem. So in first problem it is given that if velocity, time and force were chosen as basic quantities, find the dimensions of mass. Okay, so this is a procedure to solve this type of question. ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो हर एक क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें हमें मास का डायमेंशंस पता करनी है या डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है, और ये मास डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, क्योंकि इनको हमने क्या माना हुआ है, बेसिक क्वांटिटीज इस क्वेश्चन में. तो हम इस तरह से लिखेंगे कि m इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज़ टू पावर a, टाइम रेज़ टू पावर b एंड फोर्स रेज़ टू पावर c. ये जो पावर्स है a, b और c, ये इसकी डायमेंशंस है. ठीक है, कि v पावर a है, वेलोसिटी पावर a, टाइम रेज़ टू पावर b एंड फोर्स रेज़ टू पावर c जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मास के. ठीक है, देन प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा k, then k v raised to power a, t raised to power b and f raised to power c, फर्स्ट इक्वेशन. देन हमें हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है यहाँ पर. तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम होती है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो क्या जाएगा, m raised to power 1. k जो है वो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस है, तो इसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा. वेलोसिटी का होता है l raised to power 1, t raised to power -1, और ये पावर कितनी आ जाएगी, a. टाइम के लिए आ जाएगा t raised to power 1 और यहाँ b. देन फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होता है, m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1 एंड t रेज़ टू पावर -2. ओके, और जो पावर है वो कितना है, c. ओके, देन इनको सबको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें पावर से, तो यहाँ से आपको मिलेगा l रेज़ टू पावर a, t रेज़ टू पावर -a, ये t रेज़ टू पावर b एंड ईयर m रेज़ टू पावर c, l रेज़ टू पावर c एंड t रेज़ टू पावर -2c. ओके, जिनकी भी बेस सेम है तो पावर्स जो है वो क्या होगी, ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा m रेज़ टू पावर c, l रेज़ टू पावर a प्लस c, देन t रेज़ टू पावर -a प्लस b -2c. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बोथ साइड्स विल बी सेम. तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड का सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर m की पावर कितनी है, c, और यहाँ m की पावर कितनी है, 1, तो c इज इक्वल टू 1. पावर्स को कंपेयर कर लें. यहाँ l की पावर है a प्लस सी, यहाँ l की पावर कितनी है, 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ हियर -a प्लस b -2c इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको सॉल्व करें तो c इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, -1. ओके, ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a and c, you will get the value of b is equal to 1. Now put the value of a, b and c in this equation number 1. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दे ए बी सी की, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, अगर इसको डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m इज इक्वल टू k, तो आएगा नहीं इसमें, k डायमेंशन लेस है. देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ v रेज़ टू पावर -1, t रेज़ टू पावर 1 एंड f रेज़ टू पावर 1. इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. तो आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है, इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इस प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स. तो ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमसे पूछा है कि a बाई बी जो है इसकी डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, तो डायमेंशन इक्वेशन निकालते हैं. तो इसको इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लें आप. नाउ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. अगर ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें हर एक जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. ठीक है, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो हम इस तरह से लिखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर p इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a बाय बी एक्स. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर p क्या है हमारे पास, m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर -1, t रेज़ टू पावर -2. ओके, a बाय बी हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला.
और x जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, l रेस्ट टू पावर 1 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी a बाई बी इज इक्वल टू m रेस्ट टू पावर 1, l रेस्ट टू पावर 0 एंड t रेस्ट टू पावर -2। अब ये ध्यान रखें कि आपको अगर ये डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो है आंसर जिस भी ऑप्शन में उसको आप टिक कर दें। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना है। देन स्क्वायर ब्रैकेट जब आप पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी फिर, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, अभी भी किसी को एक प्रॉब्लम है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करें, तो मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है द SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। तो इसका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल मेरे लास्ट लेक्चर में, तो आपको बस वो प्रोसीजर फॉलो करना है इनिशियली। तो हमें यहाँ पर SI से किस में चेंज करना है, CGS में। तो SI को हम 1 कर देंगे और CGS को क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिस्टम है हमारा SI सिस्टम, उसमें जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, N1U1, और सेकंड में हो जाएगा N2U2। तो N1 मतलब फर्स्ट 1 जूल, तो N1 की वैल्यू 1 हो गई, और SI सिस्टम में एनर्जी की यूनिट कहती है जूल होती है। N2 हमें फाइंड आउट करना है, ये मैंने यहाँ आंसर लिखा है सॉल्व करके, बट इसको हमें फाइंड आउट करना है तो उसको ब्लैक रहने दें। ठीक है, और U2 जो है वो कितना है, अर्ग। CGS में जो है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, अर्ग। तो हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। एनर्जी का जो है डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखते हैं, तो ये होती है m1 l रेस्ट टू पावर 2 एंड t रेस्ट टू पावर -2। यहाँ से a b c जो हमें मिलेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। नाउ ये फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज अ फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। इसमें जो 1 है, 1 सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट सिस्टम को जो SI सिस्टम, और 2 रिप्रेजेंट कर रही है CGS को। तो मास की यूनिट SI सिस्टम में होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। ऐसे ही 2 किसके लिए, CGS के लिए। तो मास की CGS में होती है ग्राम, यहाँ पर CGS में जो लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। ABC हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किए हुए हैं, 1, 2 एंड -2। नाउ कन्वर्ट दिस किलोग्राम इनटू ग्राम, सो इट विल बी 10⁻3। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10⁻3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 के लिए 10⁻2। ओके, नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट 10⁻7। नाउ पुट 10⁻7 हियर, सो व्हेन यू पुट 10⁻7 हियर यू विल गेट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है, ये इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो आपको सिंपली ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so see here young modulus of steel is 19 into 10⁻10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको डाइन में बदलना, तो सिंपली हमको SI सिस्टम दिया हुआ है और SI से हमको किस में बदलना है, CGS में। तो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। देन N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहाँ पर N1 हमारा है 19 इंटू 10⁻10। ठीक है, और U लिख दिया हमें न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करना था, N2 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, CGS में न्यूटन की जगह आता है डाइन, और मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर, तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल इक्वेशन लिख लें पहले, तो ये आएगा m रेस्ट टू पावर 1, l रेस्ट टू पावर -1 एंड t रेस्ट टू पावर -2। तो यहाँ से a, b और c मिल जाएगा आपको। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला जो है वो क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 19 इंटू 10⁻10। अगेन फर्स्ट जो है SI में मास जो होता है वो किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। इस तरह से CGS में जो मास है वो ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, ABC की वैल्यू पुट कर दें, 1, -1 एंड -2। ओके, देन कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम, मीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 10⁻3 यहाँ से, और ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, -2। तो ये मिलेगा आपको 10⁻²। इनकी पावर्स आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, N2 हमको मिलेगा 19 इंटू 10⁻11। तो ये हम पुट कर लें आप, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा कि 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻11 डाइन अपॉन
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रोसीजर है, बस ये प्रोसीजर आप फॉलो करें, सिंपली जो भी क्वेश्चन है इस पैटर्न का वो सॉल्व आपसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है log e बेस अल्फा बाय पी बीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। तो यहाँ बीटा का आपको पता करना है कि बीटा की जो है डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करें कि ये डिवाइड में लिखी हुई है क्वांटिटी, तो डिवाइड में ये ऑपरेशन तभी पॉसिबल है डायमेंशनली जब इन दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम हो, यानी अल्फा की और डिवाइड बाय पी बीटा की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो सेम होनी चाहिए। अब इनकी डायमेंशनल इक्वेशन अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा की डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो किसकी डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी, पी बीटा के। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो किस डायमेंशनली सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अल्फा की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो किसकी डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी, पी बीटा के। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है आपको कि अल्फा जेड की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो किसके डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी, के बी थीटा की। ओके, तो यहाँ से अल्फा आप निकालेंगे कि अल्फा डायमेंशनल इक्वेशन किसके बराबर होगी, के बी थीटा बाय जेड की डायमेंशनल इक्वेशन के। तो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें अल्फा की, के बी थीटा बाय जेड, और ये पी बीटा है आपके पास। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको के बी थीटा डिवाइड बाय जेड पी, यानी बीटा की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो इस क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी। ठीक है, बीटा की जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो इस क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखें आप के बी जो है इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एनर्जी इज इक्वल टू के बी इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर। एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो जूल के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m रेस्ट टू पावर 1 l रेस्ट टू पावर 2 एंड t रेस्ट टू पावर -2। और टेम्परेचर के लिए लिख देंगे केल्विन, केल्विन की पावर 1। ठीक है, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए क्या आ जाएगा, केल्विन रेस्ट टू पावर 1। z है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए l रेस्ट टू पावर 1। p प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m रेस्ट टू पावर 1 l रेस्ट टू पावर -1 एंड t रेस्ट टू पावर -2। तो इन्हें अरेंज कर लें m l और t की टर्म में। ठीक है, पावर्स को सॉल्व करें, तो यहाँ से 1 - 1, l की पावर आएगी 2 -1 + 1, t की पावर आएगी -2 + 2 और k की पावर आएगी 1 - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन बीटा की। तो बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0 एंड k की पावर 0। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है ये डायमेंशनली बनाया गया है। ओके, now let's move to next question. So this is a question number 6. क्वेश्चन 6 में ये ऑलरेडी हमने इस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना। तो इसमें हमें दिया गया है सरफेस टेंशन की डायमेंशनल इक्वेशन बतानी है आपको, जबकि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो प्रोसीजर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। तो एस इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर ए, बी की पावर बी एंड टी की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, इन सब की डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो आप, सरफेस टेंशन का, एनर्जी का, वेलोसिटी एंड टाइम का। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से मिलेगा m रेस्ट टू पावर a, l रेस्ट टू पावर 2a + b एंड t रेस्ट टू पावर -2a - b प्लस। ना इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर को कंपेयर करोगे तो a = 1 मिल जाएगा। यहाँ से 2a + b = 0, तो b = -2। ओके, नाउ देन आगे जाएँ आप, तो आगे सॉल्व करके c की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -2। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी s = k, e की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। तो अगर आप इसको डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, k इधर से हट जाएगा क्योंकि k जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसलिए वो हटा देंगे अपन। तो s का ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट = स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ e की पावर 1, v की पावर -2 एंड t की पावर -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 काफ़ी इजी है। ये वैल्यूज़ दिया हुआ है आपको, a = b की पावर n, c की पावर n, और सबके डायमेंशनल फार्मूला गिवन है। तो हम क्या करेंगे, a, b और c के डायमेंशनल फार्मूला आप पुट कर दें। पुट करके ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, ऐसे ही m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपको ये मिल जाएगा 2n + m और t की पावर -n + 2n। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है तो पावर्स आप कंपेयर कर सकते हो। पावर कंपेयर करेंगे तो 2n + m आ जाएगा 1 एंड -n + 2m कितना जाएगा आपके पास, 1। ओके, तो दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है आपको।
तो m का जो मल्टीपल हो कितना 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीपल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट 4n प्लस 2m इजिकल टू 2 एंड माइनस n प्लस 2m इजिकल टू 1। तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा n इजिकल टू 1/5। किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू रख दो, जैसे 2n प्लस m इजिकल टू 1 है तो यहाँ पर n की वैल्यू रखते हैं आप 1/5, यू विल गेट m इजिकल टू 3/5। इस तरह से आपके आंसर जो होंगे क्या होंगे, n इजिकल टू 1/5 एंड m इजिकल टू 3/5। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रिलेशनशिप डिराइव करनी है आपको, ठीक है। दिया हुआ है व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस the motion with a force F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity of the liquid, the radius R of the sphere, speed V of the sphere। ठीक है, तो F किस पर डिपेंड कर रहा है, ईटा, R और V पे। ठीक है, तो हम यह जूम कर लेते हैं, ईटा की पावर A, R की पावर B एंड V की पावर C। ओके, प्रोसीजर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो अगेन ये आ जाएगा आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो एफ इक्वल टू के ईटा की पावर है, आर की पावर बी एंड बी की पावर सी। ईटा का एक बार मैं बता देता हूँ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसको डिराइव करने में। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, उसका फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी एक्स। तो टाउ इसमें शेयर स्ट्रेस है, ईटा कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है, डी वी बाई डी एक्स को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया शेयर स्ट्रेस का, तो यहाँ आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड, और ये एक्स जो है डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास एसआई यूनिट जो आएगी ईटा की वो होती है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें आप, न्यूटन के लिए कितना लिखते हैं m1L1t-2, सेकंड के लिए t रेज़ टू पावर 1 और मीटर की जगह l रेज़ टू पावर 2। तो ईटा जो है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन आपको मिलेगी m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर -1 एंड t रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो आगे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबके डायमेंशनल फार्मूले हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, जिनके भी बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दें ना। ये डायमेंशनली करेक्ट है तो पावर्स आप कंपेयर कर सकते हो, तो पावर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 1। ठीक है, L से आपको इक्वेशन मिलेगी -a + b + c = 1। ये सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लें तो c = 1 आ जाएगा। देन लास्ट में जो है b की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो जो आंसर है हमारा, जो रिलेशनशिप है वो क्या आएगी, F = k ईटा r v। ठीक है, k जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो मैथमेटिकल वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, now let's see next problem, this is question number 9। तो ये हमने प्रोसीजर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड द डेंसिटी। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पावर ले लें a और डेंसिटी की पावर ले लें b। a और b क्या है, डायमेंशंस हैं पावर, यहाँ प्रेशर के लिए a और डेंसिटी के लिए b। ना जो डेंसिटी है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो डेंसिटी है उसका जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगा m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -3। आगे प्रोसीजर सेम है, सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज आप पुट कर दें, पावर्स को सॉल्व करें तो आपका इक्वेशन आ जाएगी a + b = 0, क्योंकि यहाँ m की कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो a + b = 0। देन -a - 3b = 1, l है यहाँ पर, -2a = -1। ठीक है, इसको सॉल्व करें इक्वेशंस को तो आपके पास आ जाएगा v = k p रेज़ टू पावर 1/2 एंड ρ रेज़ टू पावर -1/2। तो रिलेशनशिप जो होगी वो क्या होगी, v = k √p/ρ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी एनर्जी जो है, एनर्जी की यूनिट हमें SI यूनिट दी हुई है जूल में। ओके, और एक नया सिस्टम है, उस नए सिस्टम में चेंज करना है। अब जो नया सिस्टम है उसमें मास तो लेना है हमें अल्फा किलोग्राम, लेंथ लेना है बीटा मीटर, और टाइम जो लेना है वो क्या लेना है, गामा सेकेंड। तो क्या करेंगे इसमें, प्रोसीजर ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट भी किया है हमने। सबसे पहले डायमेंशनल इक्वेशन लिख लें आप, डायमेंशनल इक्वेशन लिखें एनर्जी की,
ओके, वहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए कितना आ रहा है 1, बी कितना आ रहा है 2 और सी आ रहा है -2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें n2 = n1, m1/m2 की पावर ए, l1 अपॉन l2 की पावर बी एंड t1 अपॉन t2 की पावर सी। तो ए बी सी की वैल्यू है हमारे पास। अब m1 जो है 1 वाली जो सब्सक्रिप्ट है वो तो एसआई सिस्टम के लिए, और 2 वाली सब्सक्रिप्ट जो है वो न्यू सिस्टम के लिए। तो एसआई सिस्टम में मास किस में लेंगे अपन, किलोग्राम में, लेंथ किस में लेंगे, मीटर में, और टाइम किस में लेंगे, सेकेंड में। अब जो नया सिस्टम है उसमें मास क्या लिया हुआ है, अल्फा किलोग्राम, लेंथ कितनी ली हुई है, एल कितनी ली हुई है, बीटा मीटर, और टाइम लिया हुआ है गामा सेकेंड। ठीक है, तो पुट कर दें, कैंसिल आउट करें, तो यहाँ से अल्फा 1/अल्फा की पावर 1 है तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर -1, ये है 1/बीटा की पावर 2 तो ये हो जाएगा बीटा की पावर -2, और यहाँ से गामा की पावर कितनी जाएगी 2। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, जो ये सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ से ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके का वो चेंज कर ले क्वेश्चन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रोसीजर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उस प्रोसीजर और उस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करें, इजीली आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें ईटा = गिवन है ऑलरेडी। अब इसको आपको बदलना है एमकेएस से सीजीएस में या एसआई से सीजीएस में। ठीक है, तो ए बी सी ऑलरेडी गिवन ही है, इसमें ए = 1 हो जाएगा, बी = -1 और सी = -1। एमकेएस से सीजीएस में बदल रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा दें। ठीक है, तो 1 सब्सक्रिप्ट तो एमकेएस हो जाएगी, एसआई हो जाएगी, और नीचे वाली हो जाएगी सीजीएस। तो मास किस में लेंगे, किलोग्राम में, ये मीटर में, और टाइम सेकेंड में। सीजीएस में मास किस में होगा, ग्राम में, लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में। ए बी सी की वैल्यू रख दें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इसको सही कर लें, यहाँ पर ये सही नहीं आएगा लिखा हुआ। ठीक है, यूनिट ऑफ, ये रहेगा आपके पास यूनिट ऑफ ईटा इन सी जी एस, ये आएगा 10 पॉइंट्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि 12th क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, तो इक्वेशन दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। ठीक है, ई की पावर में दिया हुआ है तो ये डायमेंशनलेस वैल्यू आपको मिलेगी। अगर ई की पावर आप सॉल्व करते तो इट विल गिव यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये होगा कि अल्फा, ओके, दिस वैल्यू, ओके, सो दिस डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अल्फा = क्या होगा, 1/डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ टी। ओके, दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनको सॉल्व करके डायमेंशन लेस मिल रहा है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अल्फा = 1/डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ टी। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ टाइम इज टी आ जाएगा, तो टी को जब आप ऊपर लोगे तो क्या आएगा, t⁻⁻1। तो आप जैसे अल्फा का जो फॉर्मूला आया डायमेंशनल इक्वेशन का ही t⁻⁻1, अगर आप यहाँ रख के एक बार देखो, ये अल्फा रख दो t⁻⁻1 और टाइम का आएगा t⁻1, तो दोनों का आप सॉल्व करोगे तो जीरो डायमेंशन लेस हो जाएगा ये। इसका मतलब आपने आंसर सही निकाला है। ठीक है, जो हमारा रूल है कि ई की पावर में है तो जो इट गिव्स यू अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, तो ये डायमेंशन लेस आ रहा है ये सॉल्व करके। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा की जो है डायमेंशनल इक्वेशन वो क्या होगी, t⁻⁻1। नाउ if this equation is correct then each term have the same dimensional formula। तो v0 बाय अल्फा एक टर्म बन जाएगी, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो v0 बाय अल्फा एक टर्म होगी। तो इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो x की डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर होगी। तो आप बराबर कर दें, इनको इक्वेट कर दें, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ v0 बाय अल्फा = डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ v0 = डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x अल्फा। x क्या होगा मीटर में, तो l⁻1, और अल्फा भी सॉल्व करा है t⁻⁻1। तो v0 का जो डायमेंशनल इक्वेशन है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में आपको, या पिछले वीडियोस में भी, या पिछले किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, है ना। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।